बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खबर है कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के मामले में तहकीकात में ताउन न करने पर हमारी पार्टी के 20 रहनुमाओं बशमूल मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला किया गया। मेरे अलावा हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी, ऑन अब्बास, मियाँ असलम, फिरदौस शमीम नकवी, तैमूर सलीम झगड़ा, जिब्रान इलियास, खालिद खुर्शीद, शहबाज गिल, अजहर मशवानी के भी वारंट निकालने का कहा जा रहा है। इस खबर पर हुकूमत को यह कहना चाहूंगा कि पहले भी आपने दर्जनों मुकदमात किए, हमारी माओ बहनों को अपनी सियासत की भेंट चढ़ाने की कोशिश की, हमारे कारोबार, हमारी सोशल लाइफ, हमारी सियासत तबाह करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश। लेकिन आप इन सब में नाकाम नामुराद रहे। आप पहले भी जलील हुए, अब भी जलील होंगे इंशाअल्लाह। हम पहले भी सुरखरू हुए और इंशाअल्लाह अब भी सुरखरू होंगे। हम इमरान खान के खिलाड़ी हैं। इमरान खान ने हमें झुकना, डरना और भागना सिखाया ही नहीं। आपकी तरफ से उठाए गए गैर इंसानी और गैर कानूनियत कंडे हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। हम जेली हुकूमत की फस्तायत का डट कर मुकाबला करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फॉर्म 47 की जेली हुकूमत को ना अदालती अहकामात की कोई परवाह है और ना बुनियादी इंसानी हकूक का कोई लिहाज है। ये नारवा सलूक नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है और वक्त आने पर इसका हिसाब लिया जाएगा। जिस अवाम का मैंडेट चोरी करके तुम आए हो, बजाय ये कि उस अवाम पर कुछ रहम करो, उस अवाम को कुछ रिलीफ दो, कुछ दुआएं लो, तुम हर वो काम कर रहे हो जिससे सारी बद्दुआएं तुम्हारे हिस्से में आए, सारी नफरतों पर सिर्फ तुम्हारा हक हो। भर लो जेलें, करो झूठे मुकदमात का, क्या होगा? तुम बेनकाब होगे। तुम हर गुजरते दिन घंटे और मिनट के साथ बेनकाब हो रहे हो। चादर चार दीवारी का तकद्दुस तो तुम पहले ही पमाल कर चुके हो। अब देखते हैं कि तुम किस हद तक गिरते हो। एक और खबर नून लीग के हवाले से कि नून लीग का पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। वो क्या, मुंह तो नहीं दिखा सकते उनको, मगर बहरहाल नवाज शरीफ दीगर सूबों में जाकर जलसों से खिताब करेंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इंस्टॉल्ड हुकूमत है, आपको पता है। और अपनी हुकूमत होने की बजाय अब इनको अवाम से राब्तों की ऐसे ज़रूरत पड़ रही है, अवाम से राब्तों की। इससे हिसाब लगाएं कि इस हुकूमत की रेट कितनी है और लोग इन्हें कितना पसंद करते हैं। बाकी रही नवाज शरीफ साहब की बात, तो जब से नवाज शरीफ लंदन से खुद साख्ता जलावतनी छोड़कर पाकिस्तान आए हैं, कम अज़ कम ये 75वीं दफ़ा खबर सामने आई है कि वो एक्टिव होने लगे हैं। असल में मियाँ साहब मौजूदा सियासत के उज़्व मुअत्तल बन चुके हैं। इनकी बेटी बार बार अपने वालिद को दोबारा सियासत में घसीटने की कोशिश करती हैं, ड्रैग करती हैं, इधर आओ जी, दोबारा एक्टिव हो जाओ। लेकिन हर बार ये कोशिश नाकाम होती नज़र आती है। सबसे बड़ा जुल्म मियाँ साहब से ये हुआ है कि इन्हें इस बार ईद भी पाकिस्तान में करनी पड़ गई है। वो करना, पहले तो मियाँ साहब बोरिया बिस्तरा बांध कर लंदन में जाकर ईद की नमाज पढ़ते थे। मियाँ साहब अब सियासत में तो कुछ नहीं कर सकते, बड़ा वो क्या कहते हैं कि हर दूसरे रोज सियासत में एक्टिव हो जाते हैं। मियाँ साहब को भी पता चल गया है कि अब अवाम में शऊर आ गया है, इन्हें कोई वोट नहीं देगा। और ऊपर से रही सही कसर मियाँ साहब को पुरानी इमारतों की निगहबानी देकर पूरी कर दी गई है। सोचते भी नहीं है। इसके बाद ये जालिम मियाँ साहब को कहीं कोई तले किसी और को छोटा इलेक्शन ना लड़ा छड़न के थे और वो भी पता चले कि मियाँ साहब एकतरफा तौर पर हार गए हैं। मेरा वैसे मियाँ साहब को मशवरा है कि अगर वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें तो शायद उनकी बुजुर्गी का एहतराम करते हुए कोई अच्छा सा इमरान खान साहब कोई मनसब उनके लिए देख लें, क्योंकि बहुत से लोगों को इस पर इख्तलाफ होगा कि शायद वो इससे एग्री करें या ना करें। बड़े नहीं, पुरानी इमारतों की चौकीदारी से भी इनकी जान शान छूट जाएगी। देखें, बड़ी सख्त अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा अगर ऐसा हुआ तो। बट ये इमरान खान साहब की डिस्क्रेशन, वो खुले दिल के आदमी है। शहबाज साहब कहते हैं कि बिजली के गर्दिशी कर्जों को ख़त्म करने का पक्का बंदोबस्त कर लिया। सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं। ये पक्का बंदोबस्त क्या है, हम आपको बताते हैं। चोर हुकूमत का इरादा है कि वो 18 बैंकों से 11% पे 1275 रुपये कर्ज लेगी और बाद में ये कर्जा आवाम की जेबों से निकलवाया जाएगा। यानी कर्ज लेने के बाद बिजली के बिल में फी यूनिट 3.23 रुपये सरचार्ज लगेगा। यह कर्जा भी बैंक से 11% की शरह सूद पर लिया जाएगा और ये सूद भी अवाम ही अदा करेगी। सादा सी बात है,
कोई प्लान नहीं है। जो बेचारे टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर और बोझ लादा जाएगा। इस तरह उन्होंने पिछले दौरे हुकूमत में 2013 में भी इसी सर्कुलर डेट इसी को ख़त्म करने का पक्का बंदोबस्त किया था और 513 अरब बगैर ऑडिटर जनरल की अप्रूवल के दे दिए थे। लेकिन वो 513 अरब अब भी हड़प कर लिए गए और गदशी कर्जा मजीद बढ़ता चला गया। और तो और पीआईए का भी सारा कर्ज भी हुकूमती खाते में डालकर पीआईए को क्लियर करके अब ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि पीआईए 21 साल बाद फायदे में चली गई। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आज तक शहबाज शरीफ ने जितने भी तरक्याती मंसूबे पास किए हैं वो सारे के सारे अवाम पर बिजली बन के गिरे। बेहतर तो यही होगा कि किसी दिन शहबाज सरकार खुद ही कोई शफकत फरमाए। नजरों से तो पहले ही गिर चुके हैं और इस कदर बदनाम जमाना इख्तदार जिसमें इज्जत की एक रत्ती भी शामिल नहीं है, इससे भी गिर जाए। बिजली का रिलीफ तो दिया बट अवाम कपड़े बेचने पे आ गई है। पेट्रोल को हाथ डाला तो पत्थर के दौर में धकेल दिया। IMF से हाथ मिलाया तो इनकम से ज्यादा टैक्स ठोक दिए। अब ये बंदा जमीन में छुपे हुए खजानों का भी दुश्मन बन चुका है। तो रियासत के खैर खाहों से गुजारिश है कि इनका रिकॉर्ड है, इन्होंने जिस चीज पर हाथ डाला, कैसे डाला, हाथ लगाया, उसको इन्होंने तबाह कर दिया। तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और खबर यह है कि मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का हुजम जो है 75,000 अरब तक पहुंच गया है। सिर्फ 3 माह दिसंबर था फरवरी मुल्की कर्जों में 1,338 अरब का इजाफा हुआ। कर्ज लेने के मामले में यह हुकूमत वाकई शहबाज स्पीड से काम ले रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस कर्ज से अवाम उन्नास को क्या फायदा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुए 3 साल गुजर गए हैं। इस अरसे में अवाम को क्या फायदा पहुंचा। महंगाई कम हुई है, कोई बेरोजगारी कम हुई है, तालीम और सेहत की सहूलतों में कोई इजाफा हो गया है, मुल्क में कोई बदअमनी कम हो गई है, हमसाया मुल्कों से ताल्लुकात में कोई बेहतरी आ गई है। आइंदा कुछ नहीं होया, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। कर्जे लेकर अयाशियां तुम लोग करो, कर्ज बेचारे गरीब अवाम उतारें। अगर यही अयाशियां जारी रही, इसी तरह के 2 नंबर इलेक्शन कराकर हुकूमतें बनती रही तो कल को अवाम की आंखें और दिल भी निकाल कर बेच डालेंगे। ऐसे जालिम है।